राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। साथियों, पिछले 10-12 साल में हमने बहुत से सामाजिक संबंध बनाए। जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का कारवा दिल्ली के विज्ञान भवन से शुरू हुआ था, आज वो दुनिया के 150 देशों में पहुंच चुका है। चाहे दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई जाट संसद हो या जयपुर में हुई जाट संसद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंचकुला, मेरठ, ऑस्ट्रेलिया, तमाम प्रदेश और देशों के अंदर जाट संसद ने पूरे देश और दुनिया में ऐतिहासिक काम किया समाज और बिरादरी को जोड़ने के लिए। 36 कौम बिरादरी को किस रूप में जाट समाज रहनुमाई कर सकता है, किस रूप में इस समाज की नेतृत्व को फिर से हम मजबूती दे सकते हैं, इसलिए हमने पूरी दुनिया में जाट संसद के नाम से एक श्रृंखला चला रखी है। वो समाज में ऐतिहासिक काम करिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के गौरवशाली अतीत को मजबूती देने के लिए, भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रोजगार सृजन पे पिछले 10-12 साल में ये सामाजिक संगठन बहुत सुनहरा काम कर रहा है। और हमने जिस तरीके से पिछले 10-12 साल में बहुत से भाई कमाए, बहुत से रिश्ते कमाए, बहुत से समाज के लोगों के साथ में किसी के साथ चाय का, किसी का कॉफ़ी का, लंच डिनर के रिश्ते तैयार हुए। लेकिन एक हमें कमी खिल रही थी कि जब भी किसी प्रदेश में जाट संसद होती थी तो हम उन रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते थे। इस बार ये जाट संवाद यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर जितने भी जाट बाहुल्य हिंदुस्तान में जो जिला हेडक्वार्टर है, एक ज़िले में 2 दिन का समय निकाल करके उस जाट संवाद यात्रा के दौरान उस जिले की तमाम जाट सरदारी से मिलने का, उनके साथ बैठ कर के समाज के बारे में रूबरू करने का हमने एक प्रयास किया है। और ये यात्रा हिसार से शुरू होकर के इसका प्रथम चरण सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और रोहतक में होते हुए 5 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, 5 वेस्टर्न यूपी और दिल्ली देहात का प्रथम चरण था। ये द्वितीय चरण अभी आपके बीच में आज पानीपत में पहुंचा है। इसकी शुरुआत हमने जींद से करी थी। 2 दिन जींद में रहे, 2 दिन रोहतक में रहे, 2 दिन अभी कैथल में थे। आज यहाँ पानीपत में ये जाट संवाद यात्रा पहुंची है। लगातार 2 दिन तक पानीपत के गांव, गली, चौराहों के ऊपर ये जाट संवाद यात्रा अपनी कौम और बिरादरी के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, उस महापुरुषों को नमन करने के लिए, उस इतिहास को समाज और बिरादरी के युवा साथियों को जागृत करने के लिए इस संवाद यात्रा के माध्यम से हम उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और किस रूप में ये समाज मजबूती दे सकते हैं, सामाजिक रूप से इस भाईचारे को किस रूप में मजबूती दे सकते हैं, पूरे देश और दुनिया का जो नेतृत्व है इस जाट कौम और इस बिरादरी की तरफ देख कर बैठा है। आपने लोगों ने देखा होगा इस समाज ने सदियों से पूरे देश और दुनिया में इतिहास रचने का काम किया। इतना बड़ा गौरवशाली इस बिरादरी का रहा है कि चाहे महाराजा सूरजमल हो, सर छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, दीनबंधु रहबर आजम, सर छोटू राम, महाराजा सूरजमल, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, तमाम जाट कौम के महापुरुषों ने 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व किया। लेकिन कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, पिछले 10-12 साल में इस जाट समाज के सामाजिक भाईचारे में कुछ गिरावट आई है, राजनीतिक रूप से इसमें कुछ गिरावट आई है। हम लोगों ने सामाजिक लोगों से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सारे भाइयों के सहयोग और प्यार स्नेह से इस बिरादरी को किस रूप में आने वाले 10, 20, 30, 50 साल तक हम किस रूप में नेतृत्व दे सकते हैं, किस रूप से इस बिरादरी के सामाजिक भाईचारे को मजबूत कर सकते हैं। और तमाम पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी जिस तरीके से जाट संसद को हम सारे भाइयों को लाड प्यार और स्नेह देती है, उसके दम के ऊपर, उस प्यार और लाड स्नेह के विश्वास के ऊपर हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य फिर से जाट समाज का होगा। फिर से जाट समाज की चौधराट, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो या चंडीगढ़ हो, दुनिया के तमाम देश की, जो प्रदेश की राजधानी है, देश की राजधानी है, फिर से हमारा नेतृत्व पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। 36 कौम बिरादरियों को फिर से गले लगा करके उनके बड़े भाई की भूमिका में हमेशा जाट समाज पहले भी रहा है, आने वाले समय भी उसकी मुख्य भूमिका में रह करके हमने छोटे भाइयों को साथ में लेकर के, सीने से लगा करके उस सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का काम करेगा। इस मिशन को लेकर हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। आप 10-12 साल की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल इशारा कर रहे हैं कि इसलिए कोई जाट जो है, जाट का समुदाय का उसको है। देखिए, जाट समाज जब सामाजिक रूप से मजबूत होता है, उसमें जागृति आती है। समाज के युवा पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, बिजनेस और व्यापार में कौम और बिरादरी अभी अग्रणी भूमिका में आकर के खड़ी हो गई है। जब ये सामाजिक रूप से एक होगा तो राजनीतिक रूप से अपने आप उस बिरादरी को ताकत मिलती है। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल का दौर आप सब लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने देखा, उस समय हमारी कौम और बिरादरी में जागृति आई थी। राजनीतिक जब जागृति आई, सामाजिक ताकत जब पैदा हुई, तो हमारी कौम के नेताओं ने दिल्ली
जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में अपनी चौधरात करी 36 कौम का नेतृत्व किया, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो। हम हमारी कौम के नेताओं को, हमारे युवा साथियों को इस रूप में मजबूती प्रदान करते हैं कि वो अलग अलग प्रदेशों में जाकर के उस प्रदेश के नौजवान नेता उनके हमारे साथ जुड़े, उन नेताओं को हम ताकत दें, उनको सामाजिक रूप से मजबूत करें, अपने आप वो राजनीतिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। यहाँ जहाँ जाट कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ भी जाके उनका समर्थन करोगे? देखिए, जहां सिंगल जाट का बेटा जहां चुनाव लड़ रहा है वहां हम दिल खोल करके उस हमारे भाई की मदद करने का प्रयास करते हैं, और जहां पर आमने सामने दोनों जाट हैं वहां पर हम साइलेंट रह करके उस बिरादरी के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप खुद अपना निर्णय स्वीकार करो कि इस क्षेत्र में आपकी कौन रहनुमाई कर सकता है, आपका कौन नेतृत्व कर सकता है, आप किसको अपना नेता समझते हो, वो बिरादरी के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जहां सिंगल कैंडिडेट होता है वह हम तमाम प्रदेशों में जा करके, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन, वहाँ मदद करने का प्रयास करते हैं। अभी आपने वेस्टर्न यूपी में जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली रही है, चौधरी साहब ने लगातार पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व बागपत से किया। वहाँ अभी जो आरएलडी पार्टी है, जयंत चौधरी जी उसके सुप्रीमो हैं, उन्होंने बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दे रखा है। तो हम दिल खोल करके मदद करके आए, क्योंकि वह सिंगल व्यक्ति कैंडिडेट था जाट समाज का। और इस तरीके से चाहे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला हो, तमाम प्रदेश में जहाँ जहाँ सिंगल कैंडिडेट है उनको हम दिल खोल करके बिरादरी मदद करेगी, पहले भी करती आई है। और जहाँ दो कैंडिडेट है वहाँ हम बिरादरी पे छोड़ देते हैं कि वो बिरादरी खुद डिसाइड करे कि हमारा नेता कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ जेजेपी का कैंडिडेट वो अकेला जाट खड़ा है करनाल लोकसभा से। देखिए, हाँ, जहाँ पर भी जाट का बेटा चुनाव लड़ रहा है, सिंगल कैंडिडेट हो, चाहे किसी पार्टी से हो, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की वफादारी नहीं करते। हम तो हमारे कौम के नेताओं को मजबूत करते हैं, बिरादरी को मजबूती देते हैं। चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो हमारी कौम का बेटा है वो किसी भी पार्टी का नेतृत्व करता है और हमारी कौम को लगता है कि हमारी कौम की नेतृत्व करने की हैसियत रखता है, उस व्यक्ति को हम ताकत देते हैं। ये समझ लिया जाए कि यहाँ से जो लोकसभा में जेजेपी का खड़ा है, आपने उनको समर्थन दे दिया? ना, समर्थन हम किसी को नहीं देते। समर्थन करने का कोई हम दिल्ली की इमाम बुखारी नहीं है, मस्जिद में बैठे किसी को फतवा जारी का करने का काम करे। हम तो हमारी बिरादरी के नेता को मजबूती दे सकते हैं कि हम किस रूप में उसको मजबूती दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी की वफादारी नहीं करते। हमारी कौम का नेतृत्व कौन कर सकता है, कौन हमारी कौम की रहनुमाई करता है, उसका इतिहास देखा जाता है, उसने बिरादरी के लिए क्या किया जाता है। हो सकता है कोई नौजवान लिख करके किसी पार्टी पॉलिटिक्स में राजनीतिक समीकरणों से वो समाज को भी नुकसान पहुँचाते, लेकिन हमें देखते हैं कि ये बिरादरी का किस रूप में कहाँ मदद करके आया, उसके पिछले 10-15 सालों का क्या इतिहास रहा, इस रूप में मदद करने का प्रयास करते हैं। आप नवीन भाई का राष्ट्रीय जाट संसद है जो, ये पिछले 20 वर्षों से राम अवतार पलसानिया भाई हैं जो राजस्थान से अभी बीच बोल रहे थे, तो इन्होंने एक सोच पैदा की। आज तक जितने भी जाट कौम के प्लेटफॉर्म बने, वो हल्का स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर, चाहे वो पहुँचे हैं तो नेशनल स्तर पर। परंतु अब की बार 150 देशों का ऐसा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के थ्रू खड़ा हो चुका है, जिसमें किसी भी देश में जाकर के आपको हमारे को कनेक्टिविटी के तौर पर बियॉन्ड बॉर्डर से 150 देशों में कहीं पर भी भारतीय मूल निवासी अगर जाट बिरादरी से सबसे पहले आता है तो सबको हम एक जोड़ने का काम करते हैं। और साथ के साथ 36 बिरादरी को हम एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाट कौम हमेशा 36 बिरादरी का नेतृत्व करने वाली रही है। अगर आप गाँव गुहांड में जाकर, देहात में जहाँ भी देखते हैं, अगर कोई भी गाँव में झगड़ा होता किसी भी बिरादरी में, सबसे पहले जाट कौम का साथी उसके बीच जाने का काम करता है और उसका समझौता कराने का काम करता है। इसी रूप में 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करते हुए हर कोई व्यक्ति अपनी बिरादरी के लिए सबसे पहले काम करता है और फिर 36 बिरादरी के लिए, समाज के लिए और भारत देश के मूल निवासी होने के नाते हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट, जिसके तहत हमने सबसे पहला प्रोग्राम दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में किया था, उसके बाद राजस्थान के अंदर जयपुर में किया था, और उसके बाद हमने साउथ की धरती बेंगलुरु में किया, हमने गुजरात के अंदर अहमदाबाद में किया, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल आसपास के इधर राज्यों को लेकर के हमने चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में किया। इसी के तहत हमने पिछले दिनों 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न के अंदर भी हमने प्रोग्राम किया। वहाँ पर हमने जितने भी शहर हो, चाहे वह कैनबरा हो, सिडनी हो, पर्थ हो, हमने वहाँ पर भी संवाद बैठकें की। उसके बाद हमने अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में किया, और पिछले हफ्ते ही मैं यूरोप से होकर के आया हूँ, वहाँ पर भी हमने जर्मनी के अंदर बर्लिन में संवाद बैठक करके आए हैं, फ्रांस के अंदर पेरिस में करके आए हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जर्मत, लुसान और जूरिच के अंदर संवाद बैठकें करके आए हैं। चाहे हम
हमारा कोई भी साथी दुबई में रहता है, अबू धाबी में भी हम करके आए, तुर्की के अंदर करके आए। हमारी एक कोशिश है, अगर वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी भारतीय मूल का निवासी है तो सबको एकजुट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको एक कनेक्टिविटी कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रोग्राम आज तक प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से हुए हैं, उसमें हम सभी को बुलाने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, बिजनेस के मैन पर तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर हो, नौकरी पेशा कर रहा है या अपना व्यापार कर रहा है, सभी को हम उसमें बुलाते हैं। चाहे वो किसी भी बिरादरी का कोई भी साथी कहीं पर भी अपने जाट कौम के लिए काम कर रहा है, उनको वहाँ पर सम्मान करने का भी काम करते हैं। इसी के तहत हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महापुरुषों का इतिहास आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुँच पा रहा, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए और जागरूक करने के लिए। अगर कोई भी कौम अपने महापुरुषों का और पुराना इतिहास पढ़ेगी तो उसको आगे कामयाबी में आने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। वही कौम दिक्कत में आती है जो अपने महापुरुषों का पुराना इतिहास नहीं पढ़ पाती। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम महापुरुषों का इतिहास जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब हमारी जो संवाद यात्रा चली हुई थी वो हमारी पिछले बताया भाई ने, रोहतक के अंदर 2 दिन रहे, जींद के अंदर रहे, कैथल के अंदर रहे, अब पानीपत में 2 दिन के लिए आई है। इसके बाद सोनीपत, उसके बाद बागपत उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में और देहरादून साइड हमारी लगातार संवाद यात्रा लोगों को बीच लेकर के जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी।